Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all are fine. Okay, open your Urdu textbook and the page number is 13th. Page number 13th and the question number is 5th. सबक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाली जगह पुर करें। तो हमने इसमें जो है वो सेंटेंसेस हमारे सबक से रिलेटेड हैं। हमने उधर से जो है वो इसको कंप्लीट करने के लिए वहाँ से पीछे से सर्च किया कि इधर कौन सा वर्ड आना चाहिए, लिहाजा इसको वहाँ पर पुट किया गया है। फर्स्ट है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। ठीक है। सेकंड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार डैश अता की, खूबियाँ अता की। थर्ड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने की वजह से डैश और अमानतदार होने के सबब डैश मशहूर हुए, सादिक, और सेकंड में क्या आएगा, अमीन। फोर्थ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर डैश में गुफ्तगू फरमाते, नरम लहजे। लास्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसार का ये हाल था कि अपनी ज़रूरत पर हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देते। ठीक है। तो ये आपने यहीं पे इसको क्या करना है, फिल करना है। सेकंड है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हमने क्या सीखना है, इसमें सिफत, इसमें मौसूफ। तो इसमें सिफत के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो लफ्ज़ जो किसी इसम की अच्छाई, बुराई या हालत को जाहिर करे, इसमें सिफत कहलाता है। लेकिन प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो लफ्ज़ जो किसी इसम की अच्छाई, बुराई, मिकदार, हालत, वज़न को बयान करे तो उसको क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। इसमें मौसूफ सिंपल कि जिस लफ्ज़ की सिफत बयान की जा रही हो उसको मौसूफ कहते हैं, यानी जिस इसम की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है उसको इसमें मौसूफ कहते हैं। मिसालें क्या हैं, खूबसूरत बाग, नेक लड़का, बड़ा मकान। इसमें खूबसूरत, नेक, लड़का इसमें सिफत हैं और बाग, लड़का और मकान मौसूफ हैं। यानी कि हमने इसको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी कि इसमें सिफत हर वो लफ्ज़ कि जो कि किसी चीज़ की अच्छाई बयान कर रहा है या बुराई बयान कर रहा है या हालत को डिस्कस कर रहा है या वज़न को बताना है या मिकदार को बताना है, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। और जिसकी ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ बयान हो रही हैं उसको इसमें मौसूफ कहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन जुमलों में इसमें सिफत और मौसूफ अलग अलग लिखें। तो जुमला क्या है, मरियम ने आयशा को एक खूबसूरत अंगूठी दी। तो इसमें खूबसूरत क्या है, सिफत है, और अंगूठी क्या है, मौसूफ है। ठीक है। खूबसूरत सिफत है, एक क्वालिटी बयान हो रही है, एक अच्छाई बयान हो रही है। सेकंड है, सलाहुद्दीन अयूबी एक अजीम फातिह था। तो इसमें अजीम क्या हुआ, सिफत, और फातिह क्या है, मौसूफ। नेक्स्ट पेज है 14, थर्ड लाइन, झील का पानी साफ है। तो इसमें क्या है, सिफत साफ, और पानी क्या है, मौसूफ। आमिर रहमदिल लड़का है। इसमें रहमदिल क्या है, सिफत, और लड़का मौसूफ। लोमड़ी एक मक्कार जानवर है। तो मक्कार सिफत हुआ और जानवर क्या है, मौसूफ। इब्ने बतूता एक मशहूर सयाह था। तो मशहूर सिफत है और सयाह क्या है, मौसूफ। ये चटाई बहुत खुरदरी है। तो इसमें खुरदरी क्या है, सिफत, और चटाई मौसूफ। बोसीदा दीवार गिरने को है। तो बोसीदा क्या है, सिफत, और दीवार मौसूफ। ठीक है। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, मंदरजा झैल जमा के वाहिद लिखें। मंदरजा झैल जमा के वाहिद लिखें। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, उन्होंने जमा अल्फाज दिए हैं और हमने इसका क्या लिखना है, वाहिद यानी सिंगुलर लिखना है, और प्लूरल हमें गिवन है। तो दलाइल का वाहिद क्या होगा, दलील, जो कि हमें याद करना है। ठीक है। सुतूर का वाहिद सतर, असबाक का वाहिद सबक, अफवाज का वाहिद फौज, और आदात का वाहिद अदद।
तो ये जो हमें वाहिद जमा दिए गए हैं ये हमने अच्छे से याद करना है। अब हम खोल लेते हैं अपनी उर्दू की वर्कबुक एंड द पेज नंबर इज वर्कबुक का पेज नंबर है 10th। वर्कबुक का पेज नंबर एज यू कैन सी 10th। ओके, हमारे रसूल, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फाज को मानी से मिलाएं, यानी एक तरफ हमें अल्फाज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके मानी गिवन है। हमने क्या करना है, एक वर्ड को उसके प्रॉपर करेक्ट मीनिंग के साथ जो है वो ज्वाइंट करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो अजीम का मीनिंग क्या है, बड़ा, जलीलुल कदर, लास्ट वन, तो हम उसके साथ मैच कर देंगे। बेशुमार का मीनिंग क्या है, बकसरत, बेहिसाब, उसके साथ मैच करेंगे। तवाज़ो का मीनिंग क्या है, खातिर मदारात, मेहमान नवाजी, तो उसके साथ मैच करेंगे। शफ़क़त का मतलब क्या है, प्यार, मोहब्बत, तो उसके साथ हमने सिंपल मैच कर दिया। तरजीह का मतलब क्या है, बरतरी, फजीलत, अहमियत, और तो हमने उसके साथ जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी। और फिर साइल का मीनिंग क्या है, सवाल करने वाला, पूछने वाला। वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन है, दर झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो हमें उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं, अल्फाज क्या है, दयानत और ईसार। दयानत का मैं क्या सेंटेंस बनाऊंगी, दयानत का जो है वो मैंने सेंटेंस बनाया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दयानत की बदौलत सबके दिलों में घर कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दयानत की बदौलत सबके दिलों में घर कर लिया। और सेकंड ईसार का जो है वो मैंने क्या बनाया है, हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ईसार और कुर्बानी का दर्स देता है। ईसार का मतलब भी कुर्बानी था, सेक्रीफाइस था। तो हमने क्या किया, ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं और इससे जो है वो बेटर भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और जो है वो नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ। फ़ी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे।